तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का जानकारी विद कौशल में। मैथ्स क्लास 10th और प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न को आज हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो देखो ये चैप्टर नंबर निर्देशांक ज्यामिति है और प्रश्न नंबर 1 क्या है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें इसके 3 खंड हैं, हम तीनों खंड को इस प्रश्न में सोल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहला खंड क्या है, इसमें 2,3 और 4,1 इन बिंदुओं के बीच की हमें दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेंगे 2,3 और 4,1। तो देखो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या लिखना है, इसी के नीचे हमने लिख लेना है कितना, ये x1 निर्देशांक और ये y1 और ये x2 और ये y2। तो इन बिंदुओं के नीचे हमने x1 y1 और x2 y2 हमने लिख लिए। तो बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला जो होता है, कितना होता है कि d बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें हम ये मान रख देंगे। तो देखो अब यहाँ पर मान रखेंगे हम x2 माइनस x1। तो देखो x2 ये है 4 और x1 कितना है, 2 है। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान 1 और y1 का मान कितना है, 3। तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर, देखो ये कितना हो गया, 4 में से हम 2 घटाएंगे तो 2 का वर्ग और प्लस 1 में से हम माइनस का 3 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना होता है, यहाँ पर देखो अब d बराबर 2 का वर्ग कितना, 4 और प्लस -2 का वर्ग भी 4। तो ये कितना हो गया, √8। और √8 का जो वर्गमूल होता है वो कितना निकालेंगे हम यहाँ से, d बराबर देखो ये कितना होगा, 4 + 4 8। तो यहाँ से √8 का कितना हो गया वर्गमूल, 2√2। तो इसको हम लिख देंगे कितना, 2√2। तो ये इस प्रश्न का आंसर हुआ। अब करते हैं हम इसके सेकंड खंड को सोल्व। तो चलिए हम सेकंड खंड देख लेते हैं क्या है। तो देखो सेकंड खंड इसमें यह है -5, 7 और -1, 3। तो इसमें ऐसे ही लिख लेंगे कि x1 ये हुआ और ये y1, इसी प्रकार ये x2 और ये y2। तो डिस्टेंस फार्मूला कितना होता है यहाँ पर, d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो d बराबर x2 माइनस x1। देखो x2 का मान -1 और x1 का मान कितना, -5। तो -1 और माइनस ये हो गया +5, इसका स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, 3 - 7 का स्क्वायर। तो d बराबर ये कितना हो गया, +4 का स्क्वायर और ये प्लस ये कितना हो गया, -4 का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16 और प्लस -4 का वर्ग भी कितना हो गया, 16। 16 और 16 कितना हो गया, 32। d बराबर रूट कितना हो गया, ये 32। 32 में देखो हम कितना ले सकते हैं, 16 गुणा का 2, अर्थात 4 बाहर आएगा इसमें से और रूट अंदर 2। ये इस प्रश्न का ये आंसर हुआ। करते हैं इसके तीसरे खंड को सोल्व। देखो यहाँ पर थर्ड खंड ये है इसका a, b और -a, -b। इसको भी हम x1, y1, इसी प्रकार ये x2, y2 हमने ये लिख लिया इस तरह से। तो d बराबर कितना होता है,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अर्थात माइनस का a और माइनस का a का स्क्वायर प्लस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर d बराबर ये कितना हो गया, -2a का स्क्वायर और प्लस -2b का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर d बराबर ये कितना हो गया 4a स्क्वायर और प्लस ये कितना हो गया 4b स्क्वायर। तो d बराबर कितना जाएगा यहाँ से, 4 तो दोनों में कॉमन है, हम बाहर निकाल लेंगे और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो 2 और इंटू ये कितना जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इसका थर्ड खंड का आंसर हुआ। दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।